नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। हर बार की तरह इस बार भी एक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है चास नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए। और मैं आपको बताऊं, चास नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए चुना गया है डॉक्टर निरुपमा कुमारी, असिस्टेंट टीचर जो कि रामरुद्र +2 हाई स्कूल में है, और साथ ही इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के पद से नवाजा गया है। और अभी हमारे साथ ये मौजूद है। निरुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है निरुपमा जी, और इनसे हम बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले और जानने वाले हैं कि आखिर एक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका क्या होती है। हमें सबसे पहले बताएं कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्या क्या काम करने होंगे अभी आपको? यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मेरा जो प्रमुख काम है वह है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत जो भी कार्यक्रम होने हैं चास नगर निगम की ओर से, उनमें अपना पूरा सहयोग देना, और इसके संबंध में जो जागरूकता अभियान है उसमें भी चास नगर निगम का पूरा सहयोग करना। 35 वार्ड हैं लगभग चास नगर निगम में, और स्वच्छता सर्वेक्षण करना है, तो क्या आपको पूरे 35 वार्ड में जाना है? यहाँ पे उनके पास एक पूरा कैलेंडर है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत उन्हें क्या क्या काम करना है, जिसके तहत कई सारे काम हैं और उन सभी कार्यों में मुझे सहयोग देना है। यहाँ पे जो 35 वार्ड हैं उनका सर्वेक्षण सीधे तौर पे मुझे नहीं करना है, बल्कि मुझे उसके सर्वेक्षण में उनकी सहायता करनी है, और जितनी भी उसमें योजनाएं हैं, जितनी भी उनमें क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों में जहाँ मेरी उन्हें आवश्यकता होगी वहाँ उनका सहयोग करना ही मेरा दायित्व है। कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं? मैं कुछ एग्जांपल जानना चाहूँगी, जैसे ड्राइंग कंपटीशन होता है या फिर ऐसे कंपटीशन? यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हैं इस तरह के जिसमें जन भागीदारी अपेक्षित है। इसमें जैसे सबसे स्वच्छ मोहल्ला कौन सा है, सबसे स्वच्छ विद्यालय कौन सा है, विद्यालयों में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए जैसे पेंटिंग कंपटीशन है, इसके अलावा निबंध या बहुत तरह की बच्चों की प्रतियोगिताएं हैं, तो ये सभी उसमें शामिल हैं। मैं आपको बताऊं कि 35 वार्ड है और कई जगह गंदगी है, और लोग, कई बार हम जाते हैं तो लोग अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं। अगर आपसे कोई लोग नाराज हो गए कि आप ब्रांड एम्बेसडर है लेकिन हमारे इलाके की सफाई नहीं करा पा रही हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि जब आप किसी भी कार्य से जुड़ते हैं तो उससे संबंधित जो शिकायतें हैं वो भी आप तक किसी न किसी माध्यम से आती ही हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इसमें मेरी भूमिका तो सीमित है, लेकिन हाँ, मैं ये आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि आप प्रॉपरली कैसे अपना जो आवेदन है या जो आपकी परेशानियाँ हैं उनको किस तरह आप किस चैनल के माध्यम से पहुँचाएँगे, और फिर सरकारी तौर पर जिस तरह से उसकी सुनवाई होनी है वो ज़रूर होनी चाहिए। आप ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही, आप एक शिक्षाविद भी हैं, तो शिक्षाविद होते हुए आपको क्या समस्याएं नजर आती है चास नगर निगम में? यहाँ पे जैसे अगर स्कूल की बात करें तो जो सरकारी विद्यालय हैं वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक उपयोग में भी आते हैं, और कई सारे विद्यालयों में आप देखेंगे कि शाम के बाद या सुबह में स्कूल शुरू होने से पहले उसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। लोग टहलने आते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे एक निगम की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वो विद्यालयों में भी जहाँ उन्हें आवश्यकता है वहाँ अपनी सुविधाएं प्रदान करें, ताकि विद्यालय के सुचारू संचालन में जो उसके सार्वजनिक उपयोग से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आड़े ना आए। आपने कई स्कूल्स की बात की, क्या आपका भी स्कूल में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कराना चाहती हो और ना हो पा रहा हो? नहीं, हमारे विद्यालय की जो भी समस्याएं हैं वो काफ़ी पहले से ही नगर निगम का पूरा सहयोग रहा है, और हमें कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। हमने जब भी जिस तरह की सहायता चाही है वो हमें उपलब्ध हो जाती है। कुछ दिनों पहले जो नंबर 1 पर था चास नगर निगम सफाई के मामले में, स्वच्छता सर्वेक्षण में वो नंबर 1 पर आया था, लेकिन धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होता चला गया। तो क्या आपको लगता है कि शायद आप नंबर 1 लाने में वापस से भागीदार हो सके? देखिए, मैं ना तो इसका दावा कर सकती हूँ और ना ही मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि सिर्फ मेरी वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है और उस कार्यक्रम में जब रैंकिंग शुरू होती है तो जो डिस्ट्रिक्ट या फिर जो ज़िले या जो क्षेत्र बढ़िया काम कर पाते हैं वो रैंकिंग को हासिल कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी प्रतियोगिताएं कठिन होती जाती हैं, और उसके बाद प्रतियोगिताओं में प्रथम आना या द्वितीय आना या फिर नीचे जाना ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित जो बिंदु हैं उन पर निरंतर कार्य किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। आप एक शिक्षाविद भी हैं और आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है, तो ये 2 काम आपके पास अभी जिम्मेदारियां मिली है आपको, तो कहीं आपके पढ़ाई पर या शिक्षा पर कुछ नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ब्रांड एम्बेसडर बनने के कारण?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा आज के युग में एक दूसरे से संबंधित हैं। सरकार एक योजना भी चला रही है जिसका नाम SHWA है, स्कूल हेल्थ वेलनेस अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा का संबंध गहराता जा रहा है। ये दोनों ही कार्य सरकार से ही संबंधित हैं और जन जागरूकता के लिए ही हैं। और साथ ही साथ जो इसका शेड्यूल है वो कहीं भी मेरे विद्यालय के समय को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई नकारात्मक प्रभाव तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप नगर निगम वासी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी आपसे कि स्वच्छता को अपने व्यवहार में लाइए, वह एक आदत है। इससे न केवल आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि आपका नगर भी खूबसूरत दिखेगा। तो स्वच्छ रहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कीजिए। और अभी कोरोना गया नहीं है तो आप बिल्कुल दोनों डोज लेने के लिए लोगों को प्रेरित भी कीजिए दवाई की, और साथ ही साथ मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिए। और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी शिकायत नज़र आती है, आप उसे अपने प्रॉपर चैनल से नगर निगम को ज़रूर सूचित कीजिए, ताकि स्वच्छता चारों ओर बरकरार रह सके, हम सभी स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जैसा कि निरुपमा जी ने बताया कि उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है और कई जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं। कई जो कैलेंडर बनते हैं कामों के, कुछ जिम्मेदारियों के, वो बनाएंगे चास नगर निगम और निरुपमा जी उसमें भागीदारी होंगी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आसपास सफाई रखें, और ज़रूर रखें क्योंकि अभी कोरोना है तो ज़रूरी है कि हम आसपास सफाई तो रखें, सेल्फ हाइजीन भी रखें और दूसरों के घरों को भी ना गंदा करें। रोड पर चलते हुए रोड की भी सफाई करें। और अगर कोई भी गंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके इलाके में चास नगर निगम में आती है तो जरूर आप नगर निगम कार्यालय में या किसी भी और माध्यम से जरूर शिकायत करें, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान हो सके। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।